हेलो बच्चों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आपने टपके का डर कहानी पढ़ी और सुनी। आज हम टपके का डर का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, पाठ टपके के डर में से कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांटकर लिखिए। कर्ता कारक कहते किसे हैं? वाक्य में जिस संज्ञा या स्वरनाम पद से काम के करने वाले का पता चलता है, यानी वो काम कौन कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ने जो है वो कर्ता कारक चिन्ह है। जैसे इस वाक्य में बच्चे गांव में खेलेंगे, काम करने वाले बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे कर्ता कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इस वाक्य में सूरज ने बीजों को उठाया, यहाँ पे काम करने वाला सूरज है और कर्ता कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिया गया है, दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया कि जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। यहाँ पे कर्ता कारक काम करने वाली दादी है, कर्ता कारक चिन्ह ने है, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। अब आपने पाठ में से ऐसे वाक्य छांट कर लिखने हैं जहाँ पे कर्ता कारक प्रयोग हुआ है, यानी काम करने वाले का पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम वाक्य लिख सकते हैं, रामू ने कहा मेरे यहाँ नहीं है। अगला वाक्य, कुम्हार ने आप देखा ना ताव। अगला वाक्य, शेर ने करवट बदली। कर्ता कारक रामू, कुम्हार और शेर है। कर्ता कारक चिन्ह यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हम पढ़कर सुना रहे हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। आपने देखा, क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे? नहीं, वाक्यों को पढ़ने में अंतर आता है। इसमें कुछ विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्ह यानी अगर हम बोलते हुए जहाँ पे विराम देते हैं, रुकते हैं, तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग नीचे प्रश्न नंबर 3 में दिखाया गया है। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, योजक, उद्धरण चिन्ह। अब इन चिन्हों का हम अगले प्रश्न में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, मुझे पसीना आ रहा है। यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगाएंगे। ताई जी बोली, आलू तो एकदम मीठे हैं। यहाँ पे आप उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। हाय, अब क्या होगा? यहाँ पे आप हाय के बाद विस्मयादिबोधक और होगा के बाद आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब अगला वाक्य है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द मोटे काले दिए गए हैं, उनका विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर आपने रिक्त स्थान भरना है। पहला वाक्य है, सूरज निकलते ही डैश छट गया और प्रकाश फैल गया। प्रकाश का विलोम शब्द, प्रकाश का उल्टे अर्थ वाला शब्द अंधकार होता है, तो आप यहाँ पे अंधकार का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा, सूरज निकलते ही अंधकार छट गया और प्रकाश फैल गया। अगला वाक्य है, भगवान के लिए डैश और रंग एक समान है। यहाँ पर रंग जो है वो मोटा काला शब्द है, रंग का विलोम शब्द जो होगा वो राजा होता है, तो आपका वाक्य बन जाएगा, भगवान के लिए राजा और रंग एक समान है। अब अगला वाक्य हमारा, प्यार से दुश्मन भी डैश बन जाते हैं। तो यहाँ पे दुश्मन जो है मोटा काला शब्द है, दुश्मन का जो विलोम शब्द है वो होता है मित्र, तो आप यहाँ पे मित्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आपका वाक्य बन जाएगा, प्यार से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। अब अगला वाक्य हमारा, परेशान होने पर आसान काम भी डैश लगता है। यहाँ पे जो है आसान मोटा काला शब्द है,
इसका विलोम शब्द होता है मुश्किल। तो हमारा वाक्य बन जाएगा, परेशान होने पर आसान काम भी मुश्किल लगता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। पहला शब्द है हमारा अंधेरा, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे अंधकार और तम। अगला शब्द है हमारा आकाश, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे गगन और अंबर। अगला शब्द है हमारा वर्षा, इसके पर्यायवाची शब्द आप लिखिए बारिश और बरसात। अगला शब्द है हमारा फूल, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे पुष्प और सुमन। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द आपने लिखना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम कहते हैं आस्तिक। जिसका मूल्य अधिक हो उसको हम कहते हैं बहुमूल्य। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। जिसको भय ना हो निर्भय। अब अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखिए। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पिता, देश आदि। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, मुंबई आदि। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखने हैं आपने। जानवर, यहाँ पे आप लिख लीजिए शेर, घोड़ा। महिला, आप किन्हीं दो महिलाओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे पूनम, नीलम। पुरुष, किन्हीं दो पुरुषों के नाम लिखिए, सुशील, राम। अगला है सब्जी, किन्हीं दो सब्जियों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, आलू, गाजर। यहाँ पे आप अपने मनपसंद जानवर, महिला, पुरुष और सब्जी के नाम लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक रूप के रूप में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो विशेषण लिखिए। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण दोष बताते हैं। शेर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बलवान, भूखा। अगला है शब्द झोपड़ी, सुंदर भी हो सकती है झोपड़ी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टूटी फूटी। अगला शब्द है जंगल, घना, हरा भरा। कुम्हार, गरीब, ईमानदार। पुत्र, समझदार भी हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, नालायक भी लिख सकते हैं, ईमानदार, अच्छा, कुछ भी आप लिख सकते हैं विशेषण शब्द। अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपने शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। पहले हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। पहला शब्द हमारा बन जाएगा मकान। अगला शब्द बाएं से दाएं की ओर बटन। अगला शब्द ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पे बन जाएगा शब्द बढ़ना। अगला शब्द बाएं से दाएं की ओर पढ़ना। ऊपर से नीचे की ओर पतंग, बाएं से दाएं की ओर पलंग। यहाँ पे हमारे शब्द बन रहे हैं मकान, बटन, बढ़ना, पढ़ना या बहना, पढ़ना, पतंग और पलंग। अब अगला शब्द है नमक, सड़क, सरक, पालक, पालकी और खिड़की। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।